हाय वेलकम बैक गाइस, आई एम सुधीर एंड यू आर वाचिंग एसएसएल लर्निंग। और आज का हम लोगों का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें और हम लोग कोशिश करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने की। सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल का मतलब क्या होगा कि कोई भी कार्य वो मेरा फ्यूचर में पूरा होगा। कब होगा? भविष्य में पूरा होगा। जैसे कुछ भी मान लेते हैं कि वह 4 घंटे बाद आएगा, यानी कि 4 घंटा परफेक्ट है और बाद आएगा। वह 2 घंटे बाद जा चुका होगा, यानी कि परफेक्ट क्या है? परफेक्ट मेरा 2 घंटा है और फ्यूचर में जा चुका होगा। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो हम फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं और वो भी डेफिनेट प्लान करते हैं कि मेरा परफेक्ट होगा जो भी कार्य होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी पहचान। आईडी यानी कि पहचान की। तो पहचान है हिंदी क्रिया प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, etc। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होंगी, या होगा, ये होगी रहे तो हम उसको पहचान लेंगे और क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी इंग्लिश पहचान की बात करते हैं। इफ, यदि, वी गेट, हम लोग पाते हैं, एट द लास्ट पार्ट ऑफ हिंदी वर्ब, यानी कि किसी भी सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होगी इत्यादि, या होगा, ये होगी, देन तब वी अंडरस्टैंड, हम लोग समझते हैं, दैट कि इट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह से। तो हम लोग बात करते हैं अभी अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल हैव, सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ विल हैव प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स है वह अब तक घर पहुंच गया होगा। तो चलिए इसको बना के देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यानी कि ही, अब इसके साथ विल है, विल हैव, इसके बाद वर्ब 3 यानी कि गोन, ओके, रीच्ड, अब तक, बाय नाउ। सेकेंड है उसकी बस छूट गई होगी, यानी कि ही विल हैव मिस्ड बस। नेक्स्ट है इस महीने के अंत तक मैं पढ़ चुका हूँगा, यानी कि मैं पढ़ चुका हूँगा, ये सबसे पहले आएगा। आई विल हैव रीड लास्ट दिस मंथ। इस महीने के अंत तक का होगा लास्ट दिस मंथ। नेक्स्ट पिछले सप्ताह तक वह जा चुका होगा, यानी कि यहां से बनेगा ही विल हैव गॉन लास्ट वीक। नेक्स्ट है राम अब तक आ गया होगा, राम विल हैव कम बाय नाउ। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। अगर आपके पास एनीबॉडी कोई भी बुक होगा ट्रांसलेशन का, ग्रामर का कोई भी बुक, तो वहां से निकालिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन इस बेसिस पे कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि विल नॉट। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा, यानी कि विल प्लस नॉट तो होगा WONT, वोंट होगा। यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखें? शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा लिखने का मेरा पर्पस ये है,
हम लोग राइट से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, स्पीक करना चाहते हैं, यानी कि लिखने से ज़्यादा बोलना चाहते हैं। तो बोलने में हम लोग को जितना शॉर्ट फॉर्म का यूज करना पड़े तो हम लोग के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल है, तुम पिछले सप्ताह तक नहीं गए होंगे, यानी कि सब्जेक्ट यू विल नॉट, इसके नेक्स्ट में मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करके बता रहा हूँ, यू विल नॉट हैव गॉन, पिछले सप्ताह यानी कि लास्ट वीक। अब नेक्स्ट है राम अब तक नहीं खाया होगा, इसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं राम, इसके बाद विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट लिख देते हैं, वोंट हैव इटेन बाय नाउ। नेक्स्ट है मैं कल तक नहीं रुका हूँगा, यानी कि आई वोंट हैव स्टेड बाय यस्टरडे। नेक्स्ट है वे लोग पिछले 2 घंटे तक नहीं पढ़े होंगे, यानी कि दे won't have read by last 2 hours। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का सिंबल होता है इस तरह से। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर 2 है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और सेकेंड है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना का है कि एक में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है सेकेंड, और फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि विल। तो विल वाला जो स्टार्ट है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ करेंगे? तो इस स्ट्रक्चर का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे सेंटेंस क्या से शुरू हो या फिर क्या से अंत हो। जैसे फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं, क्या आप कल तक वहाँ पहुँच गए होंगे, यानी सेंटेंस मेरा किस चीज से स्टार्ट है? क्या से स्टार्ट है। नेक्स्ट है राम वहाँ से अब तक आ गया होगा, क्या, यानी कि सेंटेंस जो मेरा एंड हुआ है, अंत हुआ है, किससे अंत हुआ है? क्या से। तो इसमें किसका यूज होगा? फर्स्ट का। सेकेंड का, जब सेंटेंस के बीच में कब, कैसे, क्यों, यानी कि QW यानी क्वेश्चन वर्ड है, तब हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मेरे भाई को कौन मारा होगा, यानी कि सेंटेंस के बीच में कौन आया, क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन आया, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं। क्या आप कल तक वहां पहुंच गए होंगे, यानी कि विल, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद हैव, इसके बाद V3 यानी कि पहुंचना, रीड या फिर रीच्ड बाय टुमारो, TOMMORROW। नेक्स्ट, राम वहां से अब तक आ गया होगा, क्या, यानी कि विल राम हैव कम वहां से अब तक बाय नाउ। नेक्स्ट, मेरे भाई को कौन मारा होगा, हु, सेकेंड फॉर्म का यानी क्वेश्चन वर्ड हु, इसके बाद विल, इसके बाद माय ब्रदर, इसके बाद हैव, इसके बाद मारा होगा यानी कि बीटेन। यहाँ पे जान से मारने की नहीं बात की गई है, पीटने की बात की गई है, इसलिए बीटेन। नेक्स्ट, आप किस कॉलेज से पढ़े होंगे, किस कॉलेज से, फ्रॉम
which college will you study? नेक्स्ट है, मैं पिछले सप्ताह तक क्यों रुका हूँगा? Why will I have stayed by last week? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सेंटेंस ऐसा हो जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नहीं भी लगा हुआ हो। और इसका ये स्ट्रक्चर दो है। अब इसका ये स्ट्रक्चर इसी तरह से यूज है। फर्स्ट फॉर्म का ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओंट यानी कि विल प्लस नोट, यानी कि विल नोट का शॉर्ट फॉर्म ओंट है। यानी नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड प्लस ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। और इसमें भी वैसे ही यूज करना है, जहाँ पे सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो या फिर कोई सेंटेंस क्या से अंत हो, उसमें फर्स्ट का यूज करना है। जैसे क्या आप वहाँ नहीं गए होंगे, या फिर सीता खाना नहीं बनाई होगी। क्या, ये क्या से अंत है, क्या से स्टार्ट है, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म का उसमें यूज करेंगे जहाँ पे सेंटेंस भी कब कैसे क्यों हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आप नहीं गए होंगे यानी कि वोंट, मैं फिर से बता दूं, वोंट का मतलब है विल नोट। विल नोट, विल नोट का शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं वोंट। वोंट यू हैव V3 यानी कि गोन देयर, वहां क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, सीता खाना नहीं बनाई होगी। क्या, won't सीता have cooked। नेक्स्ट है आप क्यों नहीं वहां गए होंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज आ गया। Why won't सब्जेक्ट यानी कि you, इसके बाद have, इसके बाद V3 यानी कि गोन, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी देयर। नेक्स्ट है मैं अब तक किसके लिए नहीं नाचा होगा। किसके लिए यानी कि फॉर whom won't I have danced by now, अब तक क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट है वह क्यों नहीं आई होगी। क्यों, Why won't she have come, क्वेश्चन मार्क, etc इत्यादि। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इसके अफर्मेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं। अगर इतना सीखने के बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए बेहिचक, लेकिन कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। Okay, thank you so much. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.